प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जिनके अंदर आपकी ये तीनों चीजें देखने को मिलती है, उनकी जरा एक बार विशेषता देख लीजिए। और ध्यान रखना यही वो पॉइंट है जो आपके सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो जो यहाँ पर ये पॉइंट आपके सामने लिखे हुए एग्जाम में आते हैं। अब इनके ऊपर एक बार नजर डालते हैं, ठीक है। हाँ भाई, ये कौटिल्य आपके सामने, ठीक है। हाँ हाँ, इसी के अंदर आ जाएगा मतलब, ठीक है। अभी इसी के अंदर आ जाएगा प्रतिभाशाली के बारे में जो आप पूछ रहे हो। देखिए एक एक करके, पहला डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ठीक है। जैसे आपके गूगल बॉय के नाम से आपके बच्चा फेमस है, ठीक है। तो अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब ये नहीं है कि बेटा तुम्हें ये काम करना चाहिए, ठीक है, या इस लाइन को पकड़ लो, ये कोर्स कर लो, उसके बाद आगे समान नहीं, पापा मुझे वाला काम करना है और मैं इस काम को कर जाऊंगा। इतना गजब का इनके अंदर आपका कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है। तो डिसीजन में कैसे रहते हैं, आत्मनिर्भर रहते हैं, जरूरत नहीं पड़ती इनको ज्यादा किसी को मतलब डिसीजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहने की। सेल्फ एफिकेसी बहुत ज्यादा मिलती है, बहुत ज्यादा आत्म क्षमता मिलती है। अरे नहीं, मैं इस काम को कर लूंगा। जैसे आप लोगों ने ये गूगल बॉय बच्चे देख लिए, जैसे वो आपके आमिर खान आए थे। आमिर खान कौन सी मूवी थी वो, 3 इडियट के अंदर आए थे। तो 3 इडियट के अंदर जो आपका आमिर खान था वो आपका प्रतिभाशाली यहाँ पर बच्चा था, ठीक है। उसके अलावा एक बात और देखो, सीटेट के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा प्रतिभाशाली के बारे में। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जो आपकी मूवी आई थी, एक आपकी क्रिस मूवी आई थी, ठीक है, जो आपकी ऋतिक रोशन की आई थी ना, ऋतिक रोशन की एक मूवी। तो जो ऋतिक रोशन की जैसे मूवी आई थी, या यहाँ पर जो आपका बच्चा कौटिल्य है, तो मान लीजिए कोई भी बच्चा यहाँ पर 3rd क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 8वीं क्लास की जो आपके चैप्टर होते हैं, किताबें होते हैं, उनको पढ़ लेता है और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेता है। तो यहाँ पर किस प्रकार का गुण उसके अंदर पाया जाता है, तो प्रतिभाशालिता का गुण उसके अंदर पाया जाता है। यानी बच्चा यहाँ पर कैसा है, बच्चा यहाँ पर प्रतिभाशाली है। पहला क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो आप लोग समझिए, इस प्रकार के जो मैंने एग्जाम्पल दिए, ये जो आपके सामने रियल एग्जाम्पल है, ये आपका प्रतिभाशाली बच्चा है, ठीक है। क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा रहती है हर चीज के बारे में। जैसा जो आमिर खान थे 3 इडियट के अंदर, वो एक पेचकस लेकर लगे रहते थे, कभी फ्रिज खोल दिया, कभी मशीन खोल दी, इस प्रकार से क्यूरियोसिटी करके कुछ ना कुछ जानना चाहते थे। मान लीजिए उनकी क्लास कोई और चलती थी, वो दूसरी क्लास में जाके बैठ जाते थे और बोलते थे अरे भाई ज्ञान मिल रहा है, कहीं से भी ले लो। हर चीज की क्यूरियोसिटी रहती थी उनको जानने की, ठीक। उसके अलावा इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। देखिए जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, ये प्रतिभाशाली बच्चे आपके एवरेज स्टूडेंट से ज्यादा का इनका लेवल होता है, ठीक है। तो आप लोग इनको एवरेज स्टूडेंट के साथ काउंट नहीं कर सकते। कुछ अलग प्रकार का शिक्षण, कुछ अलग प्रकार के संसाधन आपको इनको देने पड़ेंगे। इसलिए कहा जाता है इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है, जो स्कूल से नहीं मिल पाते। किससे नहीं मिल पाते, स्कूल से नहीं मिल पाते, इसलिए अलग से सपोर्ट इनको देने की जरूरत होती है। गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान निकालती है ऐसे बच्चों के लिए, ठीक है, क्योंकि यही बच्चा हमारे देश की क्या होती है, आगे जाके यही नाम रोशन करता है। कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है, किसी और फील्ड में जाकर अपना नाम रोशन करता है। मेंटल प्रोसेस इनके अंदर बहुत हाई कैटेगरी का होता है। किसी भी चीज को बहुत जल्दी यहाँ पर सीख लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए कोई आईएएस की यहाँ पर तैयारी करता है, या इसकी आईएएस कह रहा हूं, यूपीएससी की यहाँ पर तैयारी करता है, तो जो इसका एग्जाम पास करते हैं, अगर आप उनके सामने बात करोगे तो बातें करते करते आपको पहचान लेंगे कि आदमी कहाँ बात करने वाला है, किस लहजे में करने वाला, क्या इसका कुछ फायदा है। इतनी हाई मतलब इसके अंदर आपकी कैटेगरी वो रहती है, मेंटल प्रोसेस रहता है, ठीक है। हाई लेवल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, बहुत गम्यता रहती है हाई लेवल की, मतलब चीजों को बहुत जल्दी समझते हैं दूसरे बच्चों के मुकाबले, एवरेज बच्चों के मुकाबले ज्यादा टाइम नहीं लगता इनको, जल्दी आया जल्दी समझ लिया इन्होंने, ठीक है। ये इस प्रकार के बच्चे होते हैं। सोच में सटीकता की ओर झुकाव रहता है। देखो ये वाला ऑप्शन कई बार आपके एग्जाम में आया, मैंने कहा जितने भी ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, यही से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रतिभाशाली बच्चों से आता है। सोच में सटीकता रहती है कि नहीं मुझे ये वाला काम करना है, मुझे मान लीजिए ये वाले बिजनेस के अंदर जाना है या साइंटिस्ट बनना है, तो मैं इस प्रकार से पढ़ूंगा और इस प्रकार से कर जाऊंगा। तो एकदम सटीक सोचते हैं यहाँ पर, उसके लिए करने के लिए अग्रसर भी रहते हैं और कर भी जाते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है। अगला है रिवर्सिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेंटल प्रोसेस। अच्छा, तो जो इनका मेंटल प्रोसेस होता है, जो आपका हाई कैटेगरी का होता है, इस मेंटल प्रोसेस में क्या होती है, परिवर्तनशीलता होती है, लचीलापन होता है। मान लीजिए कोई यहाँ पर एक बच्चा यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाया किसी चीज के अंदर, तो इतनी देर में वो आइडिया लगा लेगा, अपने मेंटल प्रोसेस को चालू कर देगा, चलो यार ये काम ऐसे नहीं हो रहा, दूसरे तरीके से करते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर हमारे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, तो यहाँ पर उन्होंने देखे जब फेल हो गया था जो उनका मिसाइल का जो आपका परमाणु का जो आपका टेस्ट था, फेल हो गया था, तो उन्होंने दूसरी चीज लगाई, अपने मेंटल प्रोसेस के अंदर अपना फ्लेक्सिबिलिटी रखी कि यार ऐसे नहीं, इस काम को ऐसा करेंगे, और देखो वो मतलब कामयाब हो गए थे और हमारे देश का नाम रोशन हुआ, ठीक है। क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत ज्यादा रहती है ऐसे बच्चों के अंदर। मैंने बताया ना 3 चीजें प्रतिभाशालीता के अंदर होनी जरूरी है, हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट। ये 3 चीजें रहती है जो आपके प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर रहती है। तो क्रिएटिविटी आपकी रहती है और हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल आपकी एबिलिटी, यानी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी रहती है, जो अपने ज्ञानात्मक रूप से सोचते हैं, बहुत हाई कैटेगरी का सोचते हैं, ये
सभी चीजें मैंने आपको प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में बताई है। एक एक को ध्यान से देख लेना। आपके ऑप्शन में जो ऑप्शन बनते हैं, यहां से आपके ऑप्शन बनते हैं।